गुड मॉर्निंग वाईटी एंड वाईटी पे मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। मज़ा बड़ा आ रहा है वाईटी पे। हंसी के फव्वारे छूटे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं। कितना भी कंट्रोल करो, हंसी नहीं रुक पा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने एक स्क्रीनशॉट आया हमारे पास, फिर से हमारे सूत्रों के हवाले से हमारे साथ एक स्क्रीनशॉट आया जहाँ पे हमारी जिज्जी ने बैक पैनल अपने पैनल मेंबर्स को लिखा, मैं टूट चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। हालांकि उसके वो पैनल पे उसके बाद उन्होंने दिखाया जज्बा पूरा, दिखने नहीं दिया टूट चुकी हैं वो, लेकिन उन्होंने बैक पैनल ज़रूर लिखा, मैं टूट चुकी हूँ। उसके बाद हमारी पपीता जीजी रात को 1 घंटे 1.5 घंटे की लाइव करके जाती है। पहले वो 1 घंटे की लाइव करती है, फिर वो आधे घंटे की लाइव करती है। तो जो 1 घंटे की लाइव करी थी ना, उसमें जिज्जी पूरी तरह से दिख रही थी कि कितनी बुरी तरह से टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्योंकि पूरी लाइव में सिर्फ एक ही बात थी, किडनैप करा गया, सोते हुए उठाया गया, क्राइम ब्रांच आ गया, भुजिया रोटी भुजिया रोटी। पूरे वाईटी पे पपीता 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 चल रहा है। पपीता ना निगला जा रहा है ना खाया जा रहा है। अगर आप वो सबसे पहले वाली लाइव का ड्यूरेशन देखोगे, 1 घंटे वाली लाइव में देखोगे, तो पूरी लाइव में सिर्फ यही है, किडनैप करा गया, रात के 2:30 बजे आए गए, 2 बजे आए, मेरे को किडनैप करे आए थे, सोते हुए उठाया गया, भुजिया रोटी खाई गई, क्राइम ब्रांच वाले आए थे। कुछ और बात थी नहीं, उसी एक टॉपिक को स्ट्रेच करा गया पूरा 1 घंटा। और तो और एक और एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक और लाइव एग्जाम्पल। पपीता दीदी लोगों को ये भी बता रही है कि जाके गूगल करिए कि क्राइम वालों के, क्राइम ब्रांच के, क्रिमिनल के लिए क्या लॉज होते हैं, जाके गूगल में पढ़िए। अरे जिज्जी, ये सब लॉज ना गूगल में पढ़ के तो सत्यानाश होता है। ये सब जो गूगल ज्ञान देख देख के जो आपके लिए मुहिम चली हुई है ना, जस्टिस फॉर पपीता, ये सब गूगल ज्ञान के कारण ही हो रहा है। इसी गूगल ज्ञान ज्ञान के कारण ही आप पुलिस वालों को बोल रहे हो कि उन्होंने इलीगल काम किया है। जिज्जी, तो लोगों को गूगल की तरफ मत दिखेलो। जिज्जी कह रही है जाके यूट्यूब पे पढ़िए, जाके गूगल पे देखिए कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है। ऐसा हमारे साथ हो सकता है क्या? तो जिज्जी बस यार, हम परेशान हो गए इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ज़रा अब एक और ले आइए यूट्यूब यूनिवर्सिटी। बस जीजी, हाथ जोड़ के आपके विनम्र निवेदन करते हैं, बस जीजी बस। और उसके बाद जिज्जी लाइव ख़त्म करते करते एक बात बोल गई कि अब आपको क्या करना है, सब लोगों को जहाँ जहाँ लाइव लग रही है मेरे सपोर्ट में, सब लोगों को बोलना है भुजिया रोटी की जय, भुजिया रोटी की जय, भुजिया रोटी की जय। उन्होंने बेसिकली पूरे वाईटी को, जो इनके लिए जो लग रहे हैं, जो पैनल जो इनके नाम पे व्यूज़ खा रहे हैं, उनको जिज्जी हिंट देकर गई है कि आपको अब ये वाला टॉपिक छेड़ना है। ठीक है, 1 घंटा पूरा बोल के जिज्जी चली गई। फिर उसके बाद जिज्जी को थोड़ी देर बाद याद आया कि भाई मैंने एक और टॉपिक बोलना था, वो रह गया था। जिज्जी वापस आई और इस बार जिज्जी आई रोते रोते। इस बार जिज्जी का नया टॉपिक था। इस बार जिज्जी का टॉपिक था, मेरे घर एमजी और आंटी मेरे घर का चीनी नमक खा कर गए, मेरे घर खाना खा के गए, मेरे घर देसी घी खा कर गए, मेरा बाप कितना महान। भाई साफ पता चल रहा था ये एक्टिंग कर रही है, और साफ पता चल रहा है ये इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, ये इतना ज़्यादा अंदर से टूट चुकी है, ये इतना ज़्यादा अंदर से डिसअपॉइंट हो चुकी है। और इसकी ये जो बातें हैं, जो नॉन स्टॉप एक ही बात बार बार रिपीट करना, बार बार बोले जाना, वो दिखा रहा है कि ये अंदर से बिल्कुल इसको समझ आ गया है कि इसने बहुत गलती कर दी है, बट इसका ईगो इसको ये एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा। और ये जब ये जो जानबूझ के ये जो करा जा रहा है, बार बार जो लाइव आके बोला जा रहा है, क्योंकि ये इनको कहीं से एडवाइस दी गई है, इनको सजेशन मिले हैं कि तो आप अपने लिए जनता की सिंपैथी बटोरो। और सिंपैथी कैसे बटोरोगे? पहली पहली लाइव में दीदी रोई नहीं, फिर उनको वापस फीडबैक मिला होगा, अरे भाई आपने बोला बहुत अच्छा बट आप रोए नहीं। तो फिर जिज्जी सेकंड टाइम आई और इस बार रो रो के सिंपैथी बटोरी जा रही थी, क्योंकि हमारे बहुत काबिल वकील है एक, वो उनके साथ खड़ी हैं और उन्होंने ही उनको सजेस्ट करा है कि भाई आप सिंपैथी बटोरो, लेकिन हमारी जनता जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जितना ज़्यादा रोगे उतना ज़्यादा उनको सिंपैथी मिलेगी। तो फिर जिज्जी इसलिए वापस आई थी इम्पैक्ट क्रिएट करने का। और इस बार जिज्जी जब वापस आई तो ये बोल कर गई
कि अब आपको जो जो पैनल सुन रहे हैं मुझे, आप लोगों को ये डिस्कस करना है, हर पैनल पे ये डिस्कस होना चाहिए कि एमजी और आंटी मेरे घर पे देसी घी, नमक और चीनी खा कर गई है। तो जिज्जी फिर उसके बाद ये टॉपिक देकर गई। साफ दिख रहा था सीखे सिखाए पाठ बोले जा रहे हैं। उनको सिर्फ 2 लाइन दी गई थी कि उसी के आसपास उसी के रिवॉल्विंग करती आपकी स्टोरी होनी चाहिए। तो जिज्जी ने वो तो सुन लिया, लेकिन जिज्जी को स्टोरी बनानी नहीं आई। तो क्या हुआ, नॉन स्टॉप एक ही बात रिपीट होती गई होती गई होती गई। और ये हमारी एडवाइस मिली है पूतना एंड गैंग से, जो आजकल औरतों को उनको जस्टिस दिलाने की मुहिम में जुड़ा हुआ है, जो खुद गालियां देते हैं, जो खुद लोगों की छीछा लेदर करते हैं। वो आजकल अर्पिता जिज्जी के नाम से कंटेंट खा खा के वो आजकल जस्टिस दिलाने चला गया। वाह भाई वाह वाह वाह। तो अर्पिता जिज्जी, इससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी गलती मानिए, बात को ख़त्म करिए, बोलिए आप रिएक्शन देंगी, लेकिन अपने लिमिट के दायरे में रह के देंगी। आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप रिएक्शन मत दो। बात यही हो रही है, अपनी ईगो रखो साइड में और रिएक्शन को रिएक्शन की तरह से दो। क्योंकि कल भी एक बात बोल के गई है कि असुरा लिपस्टिक लगा के गई थी पुलिस स्टेशन इम्प्रेस करने। ये अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रही। जिस औरत के साथ इतना कुछ हो रहा है, जिसके चक्कर में इसकी पूरी फैमिली मेम्बर्स परेशान हो रहे हैं, वो औरत फिर भी बाज नहीं आ रही है। अभी भी अपने तानों से बाज नहीं आ रही है। सचिन के स्टोर को कच्चा मैन बोले जा रही है, क्योंकि वही है ना, कई बार कुत्ते की पूंछ आप 7 साल बाद भी पत्थर के नीचे से निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। बट जो भी है, फ्रस्ट्रेशन तो भर भर के उनके चेहरे पे दिख रहा था। तो ये रही जिज्जी की बात। अब हम कर लेते हैं हमारी दूसरी फेवरेट जिज्जी। जी हाँ दोस्तों, पूरे वाईटी में अफरा तफरी का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, कल तो हमारी अपनी पूतना जिज्जी भी आई है लाइव करने। और पूतना जिज्जी ने आते ही एज़ यूजुअल अपनी आंखें बड़ी कर करके, अपनी आवाज़ ऊंची कर करते, गुस्सा दिखा दिखा के कैमरे के पीछे से जो दहाड़े मारी हैं, ओफ 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 ओफ। आई थिंक सारे के सारे ऑडियंस अपने घर बैठे बैठे डर गए होंगे। खासकर एमजी तो बहुत ज़्यादा डर गई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने चेतावनियाँ टाइप की दी है भाई एमजी को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक मुझे बात बहुत हंसी आई। हमारी पूतना जिज्जी बोलती है कि भाई लोग मुझे कहेंगे कि तुम हर मैटर में क्यों इन्वॉल्व हो जाती हो, तुम हर मैटर में क्यों कूद पड़ती हो। तो कहती है मेरे को, हम जो वकील है ना, हमको ये एक हिडन ओथ दी जाती है माइंड में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो जो भी एडवोकेट बनते हैं, उन लोगों को एक हिडन ओथ दी जाती है माइंड में कि जब भी कोई परेशानी होगा तो वकीलों को वहाँ पे झट से बीच में कूद पड़ना है उनको जस्टिस दिलाने के लिए। अरे इंटा यूनिवर्सिटी की वकील, इंटा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई वकील, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी हुई वकील, वकीलों की जो ओथ होती है ना, पहली बात तो वो हिडन ओथ नहीं होती। वो एक आप लोग को एक फॉर्मल ओथ लेनी होती है कि आप लोग जस्टिस को सबसे ऊपर रखेंगे, आप लोग कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे और आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जस्टिस किसी को मिलने में परेशानी हो या डिनाई हो। और जस्टिस आप उनको दिलाएंगे जो आपके पास आ रहे हैं। ये नहीं कि आपको जो हिडन ओथ आपके माइंड में जो चल रही है उसके भरोसे आपको जहाँ जो मैटर दिखेगा वहाँ आप कूद जाओगे। तो गेट योर फैक्ट्स राइट। मेरे को लगता है आपने भी गूगल पढ़ पढ़ के ही अपनी वकालत करी है और अपने मन में ही अपना एक हिडन ओथ ले ली है कि भाई जहाँ पे भी वाईटी पे गंद मचेगा वहाँ पे तो मैं कूदूंगी। इसका एक और एग्जाम्पल है, जो सचिन एंड फैमिली एंड नेहा एंड फैमिली को जस्टिस दिलाने पे जो तुली हुई हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने माइंड में एक हिडन ओथ ली थी जब उन्होंने इंटा यूनिवर्सिटी से अपनी वकालत की पढ़ाई की थी।
तो ये जो पूतना है ये भड़का रही है उसको, जिज्जी को, पपीता को जी भर के भड़का रही है कि तुम कुछ नहीं। और आके इसने वकील ने सारी डिटेल्स भी लीक आउट कर दी कि हमने कंप्लेंट में ये करा है, हमने कंप्लेंट में वो करा है। अरे कोई चीज़ अगर पुलिस स्टेशन में है, अगर कोई चीज़ लीगल तरीके से हो रही है, तो आप कौन होते हो उस चीज़ की डिटेल्स देने के लिए? क्या आप लीगली अपॉइंटेड एडवोकेट हो इस केस में? क्या आपको जिज्जी ने कांटेक्ट किया है कि तुम इस केस को मेरे बिहाफ पे लड़ रही हो? तो तुम किस हिसाब से सारी डिटेल्स आके अपने अपने व्यूज़ और कंटेंट के लिए तुम सारी डिटेल्स दे रही हो कि वहाँ पे उन्होंने क्या सबमिट किया है, एमजी ने क्या कंप्लेंट दी है, कंप्लेंट में किस किस का नाम है, तुम किस हिसाब से दे रही हो? तुम्हारी जिज्जी के पास मुंह नहीं है बोलने को कि क्या क्या हुआ है उसके पास जो तुम आई हो उसकी वकालत करने? अरे ये वाईटी की वकालत छोड़ो और अपने काम में लगो। रिएक्शन दे रही हो, तुम भी रिएक्शन दे रही हो, रिएक्शन को रिएक्शन की तरह ही दो। और जो तुम सुच्ची को जो कल लुच्ची लुच्ची कर रही थी ना, उसने बिल्कुल सही बोला है, तुमने भी माफ़ी मांगी है। वो अलग बात है कि तुम भी एक नंबर की ढीठ हो और तुम भी कभी ये चीज़ मानोगी नहीं, बट ये दूसरों को लुच्ची टुच्ची पुच्ची करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को देखो, अपना शक्ल देखो, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? इसी को सुन सुन के तुम खुश होती रहो और तुम लोगों को जस्टिस दिलाती रहो, क्योंकि तुम्हारा काम ही है जस्टिस दिलाना, लेकिन वो उल्टे तरीके का जस्टिस। तो ये जो तुम पपीता का जो तुम केस बिगाड़ने पे जो लगी हुई हो ना, रहम करो उस औरत पे और उसको अपनी तरह से अपनी लड़ाई लड़ने दो कोई ढंग के वकील से। और हाँ हाँ हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। कल ये जो हिडन ओथ वाली जो वकील साहिबा है ना, अपनी लाइफ में हाथ जोड़ जोड़ के, लिटरली हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही थी कि प्लीज़ गाइज गाइज मेरी बहन का चैनल देख लो, नहीं तो मेरी बहन डीमोटिवेट हो जाएगी। प्लीज़ जाके उसका व्लॉग देखो, प्लीज़ आप लोग, वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएगी, उसको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और इतना हाथ जोड़ने के बाद भी 24 घंटे के अंदर बहन को सिर्फ 100 ही व्यूज़ मिले। और ले एनीवेज, आज फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसको हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।